Hello everyone, myself Dr. Mayank Gupta and I'm a consultant urologist at GSVM Medical College. What is benign prostate hyperplasia? Benign prostatic hyperplasia is not a disease first of all. It's a aging process. ये एक तरीके से बिकॉज ऑफ एज, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है वैसे वैसे ये एक तरह का एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो हमारे पेशाब के रास्ते में, मर्दों में पेशाब के रास्ते में होती है और जो एज के साथ साथ बड़ी होती है. ऑल्दो इट्स नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोस्टेट विच इज ग्रोइंग विद एज. तो बेसिकली जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है वो एज की वजह से होती है और देयर आर सर्टेन अदर कॉजेज ऑल्सो लाइक इन स्मोकर्स. ठीक है, जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं जो बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं उनके अंदर होती है. बेसिकली जो बीपीएच है इसको हम डिजीज की तरह नहीं ले सकते हैं, इसको हम एजिंग प्रोसेस की तरह ज्यादा तरीके से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं. What are the common symptoms associated with this disorder? जो भी सिम्टम्स प्रोस्टेट के बड़े होने की वजह से सिम्टम्स होते हैं वो मेनली ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब की धार कमजोर होना, जोर लगाना पेशाब में, रात में बार बार उठना पेशाब करने के लिए, और समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पेशाब में जलन हो रही है, और कभी कभी पेशेंट इस तरह की भी कंप्लेन करता है कि पेशाब में बहुत ताकत लगानी पड़ रही है. तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स यही होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के. बट ये सारे सिम्टम्स मेनली रुकावट होने की वजह से होते हैं पेशाब के रास्ते में. इसके लिए जब भी हम इवेलुएट करते हैं इस तरह के सिम्टम्स को तो हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं बेसिक इन्वेस्टिगेशन से. और ये जो मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप है जिस ये इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो मेनली 50-55 साल के बाद के लोगों में ज्यादा होते हैं. हमारे इंडिया में बेसिकली हम लोग प्रोस्टेट के सिम्टम्स जो हमने देखे हैं वो यूजुअली 60s के बाद हम लोग देखते हैं. इफ वी कंसिडर अबाउट होल वर्ल्ड तो ये 55 साल की उम्र के बाद के जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें इस तरह के सिम्टम्स के इवेल्युएशन होता है. इंडिया की बात ना करके अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें जैसे कि विदेश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे ज्यादातर लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ज्यादा फैटी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो ज्यादातर बैठे रहने का काम करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो ओबीज लोग होते हैं उनमें इस तरह के सिम्टम्स बहुत डेवलप होते हैं, जिनमें अत्यधिक वजन बढ़ जाने के कारण भी यूरिनरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं. How common is benign prostatic hyperplasia in India? BPH, I would say कि it's very common in India, mainly after the age of 55 to 60 years of elderly males. How is the quality of life affected in patients with benign prostatic hyperplasia? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है सबसे पुअर होती है मेनली इन सीवियर एंड मॉडरेट सिम्टम्स के पेशेंट्स में. क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली जो बीपीएच के जो सिम्टम्स होते हैं वी हैव डिवाइडेड द सिम्टम्स इन 3 कैटेगरीज: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. जो माइल्ड वाले सिम्टम्स होते हैं वो मेनली बहुत पेशेंट को बार बार पेशाब जाना और बार बार रात में उठना, बार बार पेशाब की फीलिंग आना, कभी कभी ऐसा भी होता है पेशेंट को कि उसको ये लगता है कि वो कंप्लीटली उसका पेशाब नहीं हुआ है. तो मेनली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की सिम्टम्स बेसिस पे अगर जो पुअर होती है वो मेनली मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स में होती है, जिसमें पेशेंट हमेशा बहुत फ्रीक्वेंटली पेशाब जाता है, रात में 5-5, 6-6 बार उठता है पेशाब करने के लिए. तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा चिंताजनक होते हैं पेशेंट के लिए. और पेशेंट जो मेनली जिसका ट्रीटमेंट करवाने आते हैं वो मेनली इन्हीं सिम्टम्स के साथ आते हैं. तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है सबसे पुअर होती है मेनली इन सीवियर एंड मॉडरेट सिम्टम्स के पेशेंट्स में. अब इसके बाद अगर हम आए इसके ट्रीटमेंट के पार्ट पे तो इसमें इनिशियली हम लोग हमेशा इन्वेस्टिगेट कराना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट के जो पेशाब के जो रास्ते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं. तो उसके लिए सबसे कॉमनली जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो है किडनी फंक्शन टेस्ट. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास इस तरह से भी प्रेजेंट करता है कि उसको बहुत लंबे समय से पेशाब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसके गुर्दों का कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे की जांचें गड़बड़ होती हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है हमारा इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट होता है. आजकल नई ट्रीटमेंट भी आ गए हैं जैसे होलैप, इसमें हम लोग लेजर से प्रोस्टेट को निकाल देते हैं. उसके अलावा भी और भी आजकल जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं जैसे यूरोलिफ्ट हो गया या फिर रेजिम ट्रीटमेंट हो गया. बट जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो आज भी सबसे ज्यादा यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है TURP. अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगा, कारणवश आप लोग को समस्याएं आती हैं आप लोग यूरोलॉजिस्ट को मिलिए पेशाब से संबंधित,
कोई भी प्रॉब्लम आती है न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, और इस चीज को जितनी आप जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतना ही आपके लाइफस्टाइल अच्छा होगा। इस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट कराने से आप लोग का लाइफस्टाइल बेटर होगा। धन्यवाद।